दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से प्लेन क्यों नहीं उड़ते? या फिर आपने कभी सोचा है कि जहाज़ का रंग सफ़ेद ही क्यों होता है? या फिर फांसी देते वक्त जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है? अगर आप भी इन सब ही सवालों के जवाबात नहीं जानते तो इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आपसे शेयर करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, प्लेन के पीछे ये सफ़ेद लाइन क्यों होती है? आपने आसमान पर कभी ना कभी प्लेन गुजरने के बाद सफ़ेद लाइन तो ज़रूर से देखी होगी। हम सब ही बचपन में ये सोचते थे कि शायद ये रॉकेट है जो सफ़ेद रंग की लाइन छोड़ जाता है। अगर आपको लगता है कि ये प्लेन के एग्जॉस्ट का धुआं है, जैसे बाइक या बस के एग्जॉस्ट से धुआं निकलता है, तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि प्लेन में कुछ अलग ही सीन होता है। आसमान में जब प्लेन काफ़ी ऊंचाई पर उड़ता है तो वहाँ आसपास की हवा काफ़ी ठंडी होती है, यहाँ तक कि टेम्परेचर -50 के राउंड अबाउट हो जाता है। लेकिन जो एग्जॉस्ट गैस प्लेन के इंजन से निकल रही होती है, इसका टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। और जब ये एग्जॉस्ट गैस -50 डिग्री हवा वाले एरिया में इंटर होती है तो इसमें मौजूद वाटर वेपर टेम्परेचर कम होने पर भाप में बदल जाते हैं, और इस वजह से हमें आसमान पर सफ़ेद लाइन नज़र आती है। दोस्तों, ये सब वैसे ही होता है जिस तरह सर्दी के मौसम में हमारे मुंह से भाप निकलती है। आपके मुंह से जब गर्म हवा निकलती है तो ये हवा बाहर सर्दी की वजह से भाप बन जाती है। मुंह से निकलने वाला हवा का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा होता है। हवा में मौजूद वाटर वाकर सराउंडिंग की वजह से भाप बन जाते हैं। ये है प्लेन के पीछे बनने वाली सफ़ेद लाइन की असल लॉजिक। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अगर आपने कार ख़रीदनी हो तो उसमें आपको बहुत से कलर की ऑप्शन मिल जाती है, जैसे कि रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो। आप जो चाहें कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने प्लेन को कभी भी वाइट कलर के अलावा नहीं देखा। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसको हम एक इंजीनियर की नज़र से अगर देखें तो कुछ और ही मंजर दिखाई देता है। सबसे पहले जब प्लेन की एक फैक्ट्री में प्लेन को तैयार किया जाता है तो उस पर सबसे पहले सब्ज़ रंग की कोटिंग की जाती है और फिर उसके बाद सफ़ेद पेंट किया जाता है। दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूँ कि एक प्लेन के लिए तकरीबन 1100 किलो का पेंट इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि एक प्लेन पर लोगो बनाने के लिए, यानी कि किसी कंपनी का लोगो बनाने के लिए, जिस कंपनी का वो जहाज़ हो, तो उस कंपनी के लोगो के लिए कम से कम पेंट 500 किलो पेंट लग जाता है जहाज़ पर लोगो बनाने के लिए, जो कि बहुत हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, यहाँ पर एक और सवाल ये भी है हमारे जहन में कि आखिर जहाज़ पर रंग क्यों किया जाता है। तो इसका जवाब मैं आपको बताता चलूँ की वजह से कि अमेरिका में बहुत ही पहले बगैर रंग के जहाज़ उड़ाया जाता था, लेकिन आसमान की बुलंदी पर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से मटेरियल ख़राब हो जाता था। इस वजह से जहाज़ को फिर पॉलिश करना पड़ता था, जिसकी कॉस्ट जहाज़ को रंग करने की कॉस्ट से भी ज़्यादा लग जाती थी। इसलिए सब ही एयरलाइन सफ़ेद रंग का ही इस्तेमाल करती हैं। सफ़ेद रंग करने का ये भी फ़ायदा होता है कि अगर किसी हादसे की वजह से जहाज़ के किसी हिस्से पर कोई डेंट वगैरह पड़ जाता है तो टीम आसानी से इस डेंट को ढूंढकर रिपेयर कर लेती है। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट सुनकर दोस्तों यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि तिब्बत के ऊपर से जहाज़ नहीं उड़ता। जहाज़ तिब्बत के ऊपर से क्यों नहीं उड़ता, यही सवाल सबके जहन में होगा। तो इस वीडियो के क्लिप में जहाज़ ना उड़ने की वजह से और तिब्बत के बारे में क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, तिब्बत चीन और इंडिया के दरमियान बॉर्डर पर मौजूद है। ये पहाड़ी सिलसिला, जिसे हिमालय भी कहते हैं, दुनिया में सबसे ऊंची जगह है। तिब्बत को दुनिया की छत भी कहते हैं। इस पहाड़ी की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और इसमें 8000 मीटर वाले भी पहाड़ मौजूद हैं। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट भी इस पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है। ये चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ये इन्फॉर्मेशन आपको ये समझने में मदद करेगी कि एयरलाइंस तिब्बत पर उड़ान भरने के लिए तैयार क्यों नहीं होती।
दोस्तों आपको ये भी बताता चलूँ कि कमर्शियल फ़्लाइट्स की औसत ऊंचाई 25 से 28,000 फीट तक होती है या फिर 8,000 मीटर ही है, लेकिन यहाँ पर 8,000 मीटर से भी ऊंची पहाड़ियाँ एयरप्लेन्स के लिए दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं। तिब्बत हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे मकाम पर है जहाँ एक लेयर दूसरे लेयर से मिलती है। दोस्तों कमर्शियल प्लेन एटमॉस्फेयर की ऊपर वाली सतह में ही उड़ते हैं। इससे ऊपर उड़ान भरने की इजाज़त सिर्फ मुश्किल वक्त में ही दी जाती है, अगरचे इसके पास अच्छी खासी मकदार में ऑक्सीजन मौजूद हो। दोस्तों ये थी वजूहात जिनकी वजह से प्लेन तिब्बत पर नहीं उड़ सकते। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि जल्लाद कैदी को फांसी देते वक्त क्या कहता है? जब जल्लाद कैदी की गर्दन में फांसी का फंदा डालता है तो जल्लाद कैदी के कान में आहिस्ता से कहता है कि मेरी तुमसे कोई ज़ाती दुश्मनी ना थी, मैं तो बस हुक्म की तामील कर रहा हूँ। इसके बाद वो लीवर को खींच देता है। फांसी देते वक्त ये भी देखने में आया है कि दुबले पतले मुजरम रस्सी के साथ लटके रहते हैं मगर उनकी जान नहीं निकल पाती। उस वक्त जल्लाद को ये हुक्म दिया जाता है कि वो नीचे जाकर मुजरिम के पाँव के साथ झूल जाए ताकि कैदी की मौत हो जाए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं लास्ट फैक्ट की, फैक्ट नंबर 5। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि हम पानी भी गर्म करते हैं और दूध भी, लेकिन दूध गर्म करने पर उबल जाता है मगर पानी क्यों नहीं उबलता? ये कन्फ्यूज़न इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। दोस्तों जब दूध उबाला जाता है तो इसमें मौजूद पानी भाप बन जाता है, मगर ये भाप बर्तन से बाहर आने की बजाय दूध के ऊपर गाढ़ी मलाई की शक्ल अख्तियार कर लेती है और ये भाप बर्तन से बाहर निकलने के लिए अपने साथ दूध को भी बाहर लाती है। वही जब हम पानी उबालते हैं तो पानी से भाप आसानी से उड़ने लगती है, जिसकी वजह से पानी दूध की तरह बर्तन से बाहर नहीं निकलता। तो दोस्तों ये वजह थी जिसकी वजह से हम जब दूध को उबालते हैं तो दूध उबल कर बर्तन से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जबकि हम जब पानी को गर्म करते हैं तो ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आप दोस्तों से शेयर करता रहता हूं। तो यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।